यूसुफ का कुनवे में फेंक दिया जाना। पैदाइश बाब 37। एक दिन यकूब यूसुफ को ढूंढता फिर रहा था। वो इसे किसी खास काम से कहीं भेजना चाहता था। वो बोला, तुम्हारे भाइयों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे उनकी फिक्र है। जाओ उन्हें तलाश करो और देखो कि खैर खरीद से तो है। यूसुफ इस तरफ चल पड़ा जिधर उसके भाई गए थे। राह में जो भी मिलता वो इससे उनके बारे में पूछता जाता। आखिरकार उसने उन्हें तलाश कर ही लिया। अभी वो दावर ही था कि इसके भाइयों ने इसे आते देख लिया। उन्होंने इसे बाप की दी हुई पोशाक से फौरन पहचान लिया। एक भाई ने पुकार कर कहा, देखो वो आ रहा है ख्वाब देखने वाला। दूसरा भाई बोला, अब इसके आस पास कोई नहीं है, अब मौका है, क्यों ना इसे मार डालें, फिर देखेंगे इसके अजीब ख्वाबों का क्या होता है। यकूब के सबसे बड़े बेटे रॉबिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हमें इसे कत्ल नहीं करना चाहिए, चलो अलिफ से इस अंधे कुनवे में फेंक देते हैं, वहां वो खुद ही सबक सीख जाएगा। यूसुफ उनके करीब पहुंच गया था। अब बातें और तदबीरें करने का वक्त न था। वो बड़े शौक से उनकी तरफ बढ़ा। इसे किसी खतरे का शक तक न था। सबसे कद आवर दो भाइयों ने इसे पकड़ लिया। एक और ने जल्दी से इसकी खूबसूरत पोशाक खींचकर उतार ली। फिर जैसे रॉबिन ने उन्हें मशवरा दिया था, उन्होंने इसे कुनवे में फेंक दिया। इस कुनवे की सीधी और फिसलनी अतराफ से ऊपर चढ़ना और बीच निकलना हरगिज मुमकिन न था। फिर वो खाना खाने बैठ गए। वो यूसुफ की चीखों पुकार सुन तो रहे थे, मगर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। मिस्र की राह पर। पैदाइश बाब 37। यूसुफ के भाई खाना खा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि ऊंटों की एक लंबी कतार हमारी तरफ आ रही है। बहुत जल्द उन्हें मालूम हो गया कि यह सौदागरों का काफिला है। उनके अलिफाविन टोहे पर मसाले लदे हुए थे। वो अपना माल बेचने के लिए मिस्र जा रहे थे। खुदा ने तजवीज पेश की कि क्यों न यूसुफ को उन सौदागरों के हाथ बेच दे। इसे कत्ल करने की बजाय ये तदबीर बेहतर है। सब ने ये तजवीज पसंद की सिवाय रॉबिन के, जो इस वक्त उनके साथ न था। कुछ रकम भी हाथ आ जाएगी। सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। चंद भाई सौदागरों से सौदा करने लगे और दूसरे भाई इसे कुनवे से निकाल लाए कि सौदागर कीमत अदा करने से पहले इसे अच्छी तरह देखभाल ले। वो कीचड़ से लथपथ होने के बावजूद सेहतमंद और मजबूत दिखाई देता था। गुलामों की मंडी में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी। सौदागर ने पेशकश की कि मैं इसके लिए चांदी के हैंसके देता हूं। सौदा हो गया और सौदागर यूसुफ को साथ लेकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद रॉबिन भी आ गया। वो यूसुफ को चुपके से कुनवे से निकालने और घर पहुंचाने का इरादा किए हुए था। जब इसने कुनवा खाली देखा तो उसे धचका लगा। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कहीं भाइयों ने इसे निकालकर कत्ल तो नहीं कर दिया। लेकिन इन्होंने रॉबिन को सारा माजरा सुना दिया और वो सके भी दिखाए जो वसूल किए थे। अब ये फैसला करना था कि जाकर बाप को किया और कैसे बताया जाए। इन्होंने यूसुफ की पोशाक ली जो इस पर से खींचकर आतार थी और एक बकरा ज़बह करके इसके खून में डबली। घर पहुंचकर वो इस फटी हुई और खून से दागदार पोशाक को यकूब के पास ले गए और कहने लगे कि ये हमें मैदान में पड़ी मिली है, देखना कि ये तुम्हारे बेटे की तो नहीं। यकूब ने खून आलूद पोशाक देखी तो पहचान ली कि यूसुफ की है और गमज़दा होकर पुकार उठा, कहाँ ये मेरे बेटे यूसुफ की, कोई जंगली दरिंदा इसे खा गया है। हाय हाय, मेरा प्यारा बेटा मारा गया, मैं इसे फिर कभी ना देखूंगा, मैं सारी उम्र उसके लिए मातम करता रहूंगा। सौदागर यूसुफ को रस्सियों से किसकर बांधे हुए खींचते और घसीटते हुए मिस्र को ले जा रहे थे, मगर खुदा अब भी इसके साथ था।